हाँ तो साथियों, आपका अब सामाजिक का पेपर तो हो गया। अब आपका विज्ञान का है। तो विज्ञान का शेखावटी मिशन मैं आपको बता देता हूँ। सेलेब्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, कहाँ से कौन से सवाल बनने वाले हैं। तो देखो, इसमें मैं बात करूँ ना, तो देखो इसमें भी सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है कि आपके वस्तुनिष्ठ यानी एबेसेदे जो पूछे जाएंगे 15 नंबर के पूछे जाएंगे। खाली स्थान आपके 7 आएंगे। अति लघुरात्मक 1 नंबर वाले प्रश्न 10। फिर लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 12, 2-2 नंबर के, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न आएंगे, निम्नात्मक 3 प्रश्न आएंगे भी, ठीक है। वैसे टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, सारे प्रश्नों को जोड़ देना एबी से सबको, तो 51 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर का आपका सेशनल जाएगा, ठीक है। तो ये है। इसमें देखो एक बात आपको बता देता हूँ, साइंस देखो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है सभी विद्यार्थियों। तो आपको क्या करना है, 15 एबेसेद है, 7 खाली स्थान, 10 एक नंबर के क्वेश्चन। अगर इन्हें आप घोट के पी लो तो गारंटी के साथ आपने 365 दिन साइंस नहीं पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके पास 3 दिन बचे, ठीक है। 3 दिन बचे, आज का दिन जोड़ ले तो 4 दिन है आपके पास। तो इन 4 दिनों में अगर आप ये सारा या जो मैं बता रहा हूँ ये वाला काम कर लो तो गारंटेड आसानी से पास हो जाओगे। और पास तो होगे, पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर लिया होगा। इसलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। जो बच्चा कमज़ोर है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने बनाए हुए आपको बताऊंगा, उसी में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं अपन, साइंस है तो ये साइंस का देखो। देखो दूसरा आपका 7 नंबर का है, चौथा आपका 7 नंबर का है, सातवां आपका 7 नंबर का है, और 11वां आपका 7 नंबर का है। ये 4 पार्ट तो आपके 7 नंबर के, 2 पार्ट आपके 8 नंबर के हैं। एक तो 5वां आपका 8 नंबर का हो गया, दूसरी में बात करूँ तो 9वां का 8 नंबर का हो गया। तो ये बड़े बड़े अंकों के, बाकी सारे अंक आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। सारे चैप्टरों के अंक वाइज कि कौन सा पार्ट आपके कितने नंबर का आएगा पेपर में, क्लियर है। अब देखो ये ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही वैसे सिलेबस दिया हुआ। तो ये सवाल, ये पहला पार्ट आपके सामने आ गया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये आपका इस पार्ट से 6 नंबर के 3 वस्तुनिष्ठ 1% होगा, लघुरात्मक और दीर्घ लघुरात्मक 1% होगा, है ना। तो ये पूरा आप देख लेना। इसके अलावा शेखावटी के मैं अलग से पार्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें एक पार्ट में तो मैं आपको केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा यानी एबीसीडी कराऊंगा, दूसरे पार्ट में खाली स्थान, तीसरे पार्ट में मैं आपको एक नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा और याद करने के तरीके बताऊंगा। उन्हीं क्लासों के आप मेरे 4 से 5 बार रिवीजन भी कर ले और एक बार पहले आप पूरा शेखावटी मिशन देख लेगी, कौन सा चैप्टर के कौन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी को पता है CaCO3, लेकिन इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। कुछ अभिक्रियाएं मैं आपको बताऊंगा, बस वही आपको याद करना है, ठीक है। और जो बच्चा बहुत कमज़ोर है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़े। उसके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, उसी में से उसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप वो इसको अच्छे से देख लेना। संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल बनेगा आपका। पूरा शेखावटी मिशन एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। अम्ल, क्षारक और लवण, ये देख लेना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो सवाल बनने वाला है मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। एक तो आपको फॉर्मूले याद करके जाने, कौन कौन से, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला याद कर लेना, विरंजक चूर्ण वाला याद कर लेना, धोने का सोडा, खाने का सोडा जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला याद कर लेना, नमक का फॉर्मूला याद कर लेना, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बता चूँगा। इसके अलावा अमल याद जरूर करके जाना। कौन से अमल, जो कि आपके सामने आने वाले भी बताता हूँ मैं। ये देखो, ये रासायनिक सूत्र चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। दूसरा, ये अमल,
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टा दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस, और यहाँ से सवाल बनेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल आपको बताऊंगा जो आपको वाकई में एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं साइंस का एक बेहतरीन टीचर हूँ, तो साइंस में मुझे गाढ़ा एक्सपीरियंस है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा की विधि समीकरण का उपयोग लिखिए। अम्ल क्षार, ठीक है, पीएच का महत्व, ये सारे अम्ल याद कर लेना, ठीक है। वैसे मैं पहले आपको शेखावटी मिशन दिखा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने लाऊंगा जो कि आपको अच्छे से पढ़नी है और याद करनी है। 3 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन में अगर बच्चा याद करे ना तो ज़्यादा नहीं 35 से 40 नंबर तो वो ला ही सकता है। सेशनल को जोड़ के बता रहा हूँ, पूरे पेपर के अंदर से नहीं है ना। ये खालिस्तान भी है इसमें, ये भी आप देख लेना अच्छे से। एक देखो यहाँ से जो सवाल बनेगा, एक तो भर्जन्य स्थापन, दूसरा धातु अधातु, और एक एक्वारेजिया। याद करके जाना, वैसा मेरे मुंह से जो शब्द निकलना नहीं याद करके जाना, जैसे एक्वारेजिया वाला निकला था और सामने हाजिर हो गया, ये लो। तो साइंस में मैं बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट बताने वाला हूँ, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप। पहले एक बार मैं आपको पूरा शेखावटी मिशन दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप शेखावटी मिशन पूरा देख लेना, कौन से सवाल कौन से टॉपिक्स है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, कुछ भी नहीं है। देखो बेंजीन में आपको बनाना कैसे, देखो कुछ भी नहीं करना, बेंजीन इतना आसान है, बेंजीन की संरचना बनाना, ठीक है। बेंजीन की संरचना जो षटकोणीय है, 6 भुजाएं बना देना ऐसे, देखो 6 भुजाएं हो गई, ठीक है। सभी भुजा के साथ यहाँ कोने पे तो सी जुड़ जाएगा, यहाँ पे सी जुड़ जाएगा, यहाँ पे सी सी यानी कार्बन, ये सी जुड़ गया, सी जुड़ गया, सी जुड़ गया। इन सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना, एच एच एच, ये बन गई संरचना, सभी के साथ जोड़ देना, बस बहुत आसान है। एक याद रखना, मार्स गैस जो होती है उसे मीथेन कहते हैं। सीएनजी का और एलपीजी का पूरा नाम ज़रूर याद करना। आगे बढ़ते हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन, ये फॉर्मूले ज़रूर रट लेना सब, मज़ा आ जाएगा। इसमें से एक से फॉर्मूला आपको देखने को मिल ही जाएगा, हो सकता है तीनों भी दे दें। आईयूपीएससी का पूरा नाम बिल्कुल याद करके जाना। आगे बढ़ते, साबुन अपमार्जक, या तो साबुन की प्रक्रिया पूछी जाएगी, या दोनों में अंतर, या मिसेल संरचना आपको बनानी पड़ेगी पैसा। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उनमें क्वेश्चन तो आप याद कर लेना। इसके अलावा मैं बहुत सारे सेशन लाऊंगा, अभी मैं 7-8 सेशन लाऊंगा, सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दूसरा आपका बहुत फ़ायदा होगा, और चैनल को शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी ही ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए कर पाऊँगा। बस आपको जो लाल बटन दिख रहा है कोने में उसको ज़रूर दबाएं आप, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे भी मेरा जैसे ही वीडियो आएगा ना, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा। जब भी मेरी क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़े और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं अपन, शेखावटी मिशन से क्या क्या है आपका। शिरा धमनी में अंतर याद कर लेना, रक्त दाब बिल्कुल पढ़ लेना, अपहन इम्पोर्टेंट है। अभी आ गया अपना छठा चैप्टर 6 नंबर का है आपका, ठीक है। और अच्छे से याद करने जाना, यहाँ से मस्तिष्क का सवाल जरूर बनेगा, एक तो उसका चित्र, दूसरा अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, ये ज़रूर याद कर लेना आप, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स के बारे में याद कर लेना, संकटकालीन हार्मोन और ग्रंथियाँ, इस पार्ट से और कुछ नहीं बनने वाला। 7वां पार्ट आ गया आपके सामने, डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम याद करके जाना, ये तो आपके सदाफियल में भी पूछा गया था। और अमीबा वाला पढ़ के जाना। दूसरा, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के जो प्रमुख भाग है उनके नाम, उनका चित्रण जरूर होना चाहिए आपके सामने। आगे बढ़ो। मटर के पौधे का जरूर पढ़ के जाना, आनुवंशिक मेंडल वाला आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको देखो फोकस दूरी, उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या है, निकट दूरी दोष और दूर दृष्टि दोष,
ठीक है, ये सारे आपको पढ़ के जाना। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यहाँ से आपका मानव नेत्र का चित्र रट के जाना। जो आपका मानव ह्यूमन आई है ना, उसका जो डायग्राम है उसे आप अच्छे से देख लेना। विचलन कोण जरूर देख लेना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ग्रह में, वो भी देख लेना। फिर विद्युत वाला आपके सामने आ गया है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक जो मात्रक होता है वो किलो वोट घंटा होता है। क्या होता है भाई? किलो वोट घंटा। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ये भी आप याद कर ले जरूर से अच्छे से। धारा नियंत्रक क्या है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, ये सब याद कर ले आप। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। तो पूरा शेखावटी मिशन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई पूरा याद करता तो बिल्कुल मैं कहूँ ज़रूर याद करना। जैसे शेखावटी मिशन से आपको काफ़ी सवाल हूबहू देखने को मिलते हैं। लगभग मैं कहता हूँ ना, पूरा पेपर आप मान लो, एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो बाहर हो जाते हैं, बाकी पूरा पेपर बन जाता है। शॉर्ट सर्किट लघु पतन क्या होता है वो भी देख लेना। हमारा पर्यावरण, ये सबसे आसान चैप्टर है, 5 नंबर का है, तो इसे भी आप पढ़ ले, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। जैव अजैव निम्नीकरण, ये सारा ही सामाजिक में भी था आपके, तो ये आप अच्छे से देख लेना। तो ये आखिरी चैप्टर है आपका, ठीक है। पारितंत्र क्या होता है, यूएनईपी का पूरा नाम, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये अच्छे से आप पढ़ ले। अपमार्जक किसे कहते हैं, जैव आवर्धन क्या होता है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव लाऊंगा सारे, और शानदार वाले ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूँ। पूरे याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है 15 नंबर के हैं, और जो मैं सेशन कराऊंगा इसमें से भी लाऊंगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी थोड़े से बता दूंगा मैं, उसी में से बनेगा। अगर आपके 15 में से मान लो 10 से 12 आप सही कर देते हो तो पास हो जाओगे। खालिस्तान में लाऊंगा अलग सेशन, ठीक है। छोटे वाले क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो आप आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।